मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनते ही मोहन यादव हर एक जिले में घूम घूम कर अपने प्रतिनिधियों और साथ में जनता से बात संवाद कर रहे हैं। मोहन यादव के कार्यशैली पर पहले प्रश्न उठाए जा रहे थे, लेकिन अभी मोहन यादव लगातार अपने कड़े रवैये को लेकर जाने जा रहे हैं। धर्म के साथ साथ कर्म को संज्ञान में लेते हुए लगातार मोहन यादव नई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। तो इस महीने चूंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, तो इस महीने मध्य प्रदेश में नई नई घोषणाएं करी जा रही हैं। उसके लिए यदि आपको लगता है कि मोहन यादव सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। और मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कौन सी बड़ी घोषणाएं इस महीने मोहन यादव और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार करने वाली है। सिंह जी के 18 साल और मोहन यादव जी के 2 महीने, अगर आप देखोगे कि कोई एक एग्जाम हुई, शासन की व्यवस्थाओं को चलाने के सूत्र जिनके हाथ में, जिनकी स्पष्ट दृष्टि प्रकार से काम कर दी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे अपने माइनिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश को पहला नंबर। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तब भी हमने एक निर्णय किया कि लॉर्ड मेकाले ने 1835 में एक तो जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि चूंकि लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं, तो सभी महिलाओं और किसानों को खुश करने के लिए अब नए नए वादे और नई नई घोषणाएं की जाएंगी। 1 मार्च से, जी हां 15 दिन बचे हैं, इसमें आपके पास 7 से 8 नई योजनाएं चालू होने वाली हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए 2 से 3 बड़ी खुशखबरियां, जिनमें से एक तो लखपति बहनाओं के खाते में पैसा आने के लिए, किसान की सब्सिडी बढ़ाने के लिए, खाद बीज में सब्सिडी बढ़ाने के लिए, किसान का बिजली बिल माफ करने के लिए, कर्ज माफी माफ करने के लिए और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए जो वादा किया जा रहा है उस पर बहुत जल्द अमल कर लिया जाएगा। उसके लिए पूरी सरकार का क्या प्लान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में मैंने आपको कहा था कि सोने में भारी गिरावट आएगी। आज 700 रुपए तक की गिरावट सोने में आ चुकी है, जो कि रिकॉर्ड है। पिछले 2 दिन में 700 रुपए टोटल गिरावट आ चुकी है, जो कि रिकॉर्ड बन चुका है। रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। तो आपको मैंने कहा ही था कि सोने चांदी पर अभी धीरे धीरे कुछ छूट मिलेगी, कुछ कम होगा रेट। तो आज के रेट पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। गैस सिलेंडर 450 को मिलना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक बड़ी खबर पटवारी भर्ती को लेकर आ रही है। पटवारी भर्ती के लिए क्लीन चिट मिल चुकी है और सरकार ने यह दावा किया है कि पटवारी भर्ती में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। इस वजह से विभाग ने समूह 2, सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती के संबंध में एक निर्णय लिया है कि उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा की घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप छात्र हैं, यदि आप पटवारी से संबंधित हैं या ईएसबी से संबंधित हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यदि आपके मन में थोड़ा भी संशय है, तो आप फिर से एक बार इसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि ये ज्वाइनिंग जिन बच्चों का वास्तव में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उनको तो मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, जीतू पटवारी का एक बयान आया है सामने। जीतू पटवारी का बयान देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, या फिर जांच में अगर गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, तो उस जांच को पुनः से कराया जाना चाहिए, क्योंकि यह जांच हमारे बहुत सारे छात्राओं को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया नोटिस है, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। पहले जीतू पटवारी का बयान सुनिए। अब 2 चीजें हैं। एक तो कल बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर बौछार की गई और उनको डंडे से पीटा भी गया। साथ में आज पटवारी का जैसे ही रिजल्ट आता है, उसको लेकर एक बड़ा बयान पटवारी जी का आया है। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के बयान भी सुनवाऊंगा। उसके बाद में आपके लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य घोषणाओं के बारे में जानकारी भी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शिवराज सिंह जी के 18 साल और मोहन यादव जी के 2 महीने, अगर आप देखोगे कि कोई एक एग्जाम हुई और बिना घपले और घोटाले के हुआ ही नहीं। अगर पटवारी परीक्षा की इतनी बड़ी धांधली हुई, सरकार ने जांच के आदेश दिए,
पटवारियों ने आंदोलन किए, जिन बच्चों को इस पर शंका थी, आपने उसको क्लीन चिट दी, तो पहले पब्लिक डोमेन में तो लाना थी जांच की रिपोर्ट को। आपने जांच क्या की, किन तथ्यों पे काम किया, किन तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी? अगर ये पब्लिक के डोमेन में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली जांच कैसे हुई इस पे शंका फिर पैदा होगी, और मध्य प्रदेश में जिन बच्चों ने दिया एग्जाम उनके खिलाफ, उनके मन में फिर शंका रह जाएगी। जरूर पटवारी जो चयनित हुए उनको जल्दी से नौकरी पे लगे, ये हमारी भी मंशा है, पर अल्टीमेटली जांच का आधार क्या है, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के साथ भी है जिन्होंने एग्जाम में पास हुआ, और जो शंका हो रही उन बच्चों का भी वो ध्यान रखे। तो देखा आपने, पटवारी के चयन पर अभी भी लगातार संशय है, कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है। इस बात की जानकारी हर एक छात्र को है। यदि आप भी किसी छात्र संगठन से हैं तो कल यहां पर एक मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में बच्चे आकर और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आकर आगे एक प्लान बनाएंगे। मैं एक बार देखूंगा कि अगर हाँ बच्चे अगर खुद चाहते हैं तो अपन आगे कार्य करेंगे। भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ाने वाले स्टूडेंट, हम पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, हम पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ कोई कुछ बात लेकर आएगा तो उसकी बात सुननी तो पड़ेगी। तो हम देखते हैं क्या होता है, आगे हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पटवारी की दोबारा से जांच हो तो फिर आपको आगे आना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे शिक्षक संघ, बहुत सारे छात्र संगठन, सभी लोग आपकी सहायता करेंगे, उसका वादा मैं करता हूं। आप सबके लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से एक और जानकारी देना चाहता हूं कि गरीब कल्याण और शिक्षा एवं रोजगार दोनों को लेकर नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। सबसे पहले तो हम आपको बात कर लेते हैं, मैंने जैसे कि कहा आपसे कि बहुत जल्द आपके लिए 6 घोषणाएं नई होने वाली हैं। उन घोषणाओं में सबसे ज्यादा फोकस्ड महिलाओं को पैसा देने में, गरीबों को पैसा बांटने में और किसानों को कर्ज माफ करने में किया जाएगा। दूसरी तरफ रोजगार के नाम पर लोगों की ज्वाइनिंग दिखाई जाएगी। रोजगार के नाम पर लोगों को बताया जाएगा, पुराने साल के भी जो सिलेक्शन हुए हैं उनको भी अभी बताया जाएगा कि हमने सिलेक्शन अभी किया हुआ है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 50 लाख से अधिक शासकीय योजनाओं के लाभ से लोग लाभान्वित होंगे। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चलाई जा रही है उसमें गरीबों को और महिलाओं को पैसे आवंटित किए जाएंगे। पीएम जनमन योजना, देखो पीएम जनमन योजना क्या है, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अच्छा देखिए, मैं कल आपके लिए 2 योजनाएं लेकर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है तो मुख्यमंत्री योजना को पीएम योजना से जोड़कर पीएम योजना के बारे में यहां पर पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसमें पीएम जनमन योजना के जनजातीय समाज को शासकीय योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित, विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल क्षेत्रों में 7,300 करोड़ रुपए की आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, सड़कें, पुल, आवास का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, छात्रावास खोला जाएंगे, सड़कें, पुल और आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए 7,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं पीएम जनमन योजना के तहत। पीएम जनमन योजना क्या है मैंने आपको बना दी है। अच्छा देखिए, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए हमारे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को स्टेटस पे लगाइएगा, क्योंकि अभी हम पटवारी घोटाले की बात करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, चिंता मत करो। 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 681 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण किया जाएगा। स्वामित्व योजना में 1.75 लाख ग्रामीण नागरिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भू अधिकार वितरित किए जाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, कि किसानों को भूमि के पट्टे दिए जाएंगे, खेतीहीन या कृषि विहीन किसानों के लिए पट्टे दिए जाएंगे। उसमें नरेंद्र मोदी द्वारा भू अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। अब चूंकि ये काम भले तहसीलदार और कलेक्टर का होना चाहिए या सरपंच का होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी करेंगे। जैसे कि अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो ज्वाइनिंग तो कई बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी मोहन यादव जी करेंगे, तो ज्वाइनिंग आपको बताई जाएगी, हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ऐसे ही भू स्वामित्व के पट्टे मिलेंगे लगभग 1.5 लाख से ऊपर ग्रामीण नागरिकों को। हालांकि बीजेपी सरकार महिला और किसानों और छात्रों, महिला किसानों के लिए लगातार कुछ ना कुछ नया इनोवेशन कर रही है। आपको ये सरकार की पहल कैसी लगी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखाइएगा। जरूर बताइएगा कि आप जो सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार जो एमपी में कर रही है, जो केंद्र सरकार कर रही है, इनके करने की पॉलिसी आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स जरूर लगाइएगा। और किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा
170 करोड़ की लागत से खरगोन में क्रांति सूर्य टंटाभील विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कर दी गई है, जो कि हो जाएगी। प्रत्येक जिले में एक एक शासकीय महाविद्यालय पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन का निर्णय लिया गया है, तो उत्कृष्ट कॉलेज बनाए जाएंगे। आगर मालवा में नया विधि विद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय और गुना में तंत्या विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अब ये लोधी से याद आया मुझे कि लोधी लोधा लोध कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने एक बयान दिया है। जरा वो सीएम मोहन यादव का बयान देते, कल का ही बयान है। शासन की व्यवस्थाओं को चलाने के सूत्र। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तब भी हमने एक निर्णय किया कि लॉर्ड मेकाले ने 1835 में एक शिक्षा नीति लाए। उस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे जितने भी सनातन धर्म पे गर्व करने वाले वो घटनाक्रम, वो सारे महापुरुष, वो हमारे सारे आदर्श, वो हमारे देवी देवता, वो सबको एक तरफ रखते हुए शिक्षा नीति में केवल किताबी ज्ञान देने का प्रयास किया। और किताबी ज्ञान के पीछे पीछे उन्हें प्रयास किया कि वो हम सब गुलामी की दास्तान से उनके चश्मे से देखें, वो जैसा सिखाए वैसे सीखे। थोड़ा समय अलग था, हम कमजोर थे, हमारे को वो मर्जिया जैसे घुमा सकते थे, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी अंग्रेजों के सामने छाती सीना ठोक। तो देखिए, अभी बीजेपी सरकार हर जगह पर हर समाज के लोगों के जो क्रांतिवीर थे, जैसे कि आपने देखा हो झाबुआ में जाओ, टंट्या मामा के नाम पर देखिए अब क्या किया जा रहा है। टंट्या क्रांति सूर्य टंटाभील के नाम पे हमारे यहाँ पर भिवानुकुआ चौराहे का नाम बदलकर टंटाभील चौराहा कर दिया गया है। रानी अवंतीबाई लोधी लोधा लोध समाज को जाकर ब्राह्मण वर्ग हो, लोधी वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, सबके लिए कुछ ना कुछ नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं से ये चाहता हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी हमारी योजना में शामिल हो जाइए। फ्री शिक्षा अभियान के तहत मैं इसी चैनल पर आपको हर एक एग्जाम की तैयारी हमारी पूरी टीम दीप्ति एकेडमी की टीम करवा रही है। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताया था, जी हाँ, यहां पर आपको बताया था मैंने, ये देखिए आप तीन इमली चौराहा और एलआईजी चौराहा किसी भी चौराहे पर आ सकते हैं। वहां पर आपके लिए नॉमिनल कॉस्ट पे पढ़ाई करवाई जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप लोग हमारे से जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द आपके लिए नवोदय विद्यालय और 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी एजुकेशन हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे हमारे पास दोनों जगह पर दो ब्रांच इंदौर में है। अगर आप इंदौर नहीं आ सकते तो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है। और आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक के नोट्स अवेलेबल हैं, वर्ग 3 के नोट्स अवेलेबल हैं, एमपीपीएससी के नोट्स अवेलेबल हैं और व्यापम के नोट्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी नोट्स आप घर बैठे मंगा सकते हैं। किसी प्रकार की तैयारी करने के लिए घर बैठे नोट्स मंगा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी न्यूज पर आ जाते हैं। न्यूज क्या है, न्यूज पर आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आगर मालवा में भी एक बड़ी घोषणा की गई है। अगर हम बात करें, ये लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा रोजगार के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो शिक्षा एवं रोजगार के लिए आगर मालवा में नया विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोला जाएगा रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में 28% सकल नामांकन के साथ अनुपात एवं राष्ट्रीय औसत आगे निकालना। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के रोजगार के लोग ग्रो करें। रोजगार दिवस के अंतर्गत रिकॉर्ड 7 लाख से अधिक युवाओं को 5,000 करोड़ से अधिक का स्वरोजगार ऋण वितरित किया गया है। देखिए, ये ऋण वितरित किया गया है स्वरोजगार के लिए, लेकिन एक योजना और आने वाली है जिसमें आपको किसानों को 9,000 रुपए सालाना, जो भी 6,000 मिलते थे ना, 2,000 की स्थिति ना, वो 9,000 रुपए सालाना कर दी जाएगी। तो अब आपके खाते में प्रधानमंत्री द्वारा जो किसान को पैसे दिए जा रहे थे, वो पैसे अब 6,000 से 9,000 रुपए कर दिए जाएंगे। तो एक और बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए है। अगली हम बात कर लेते हैं कि 1 मार्च से महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहनों को 3,152 करोड़ रुपए की सहायता का अंतरण कर दिया गया है। लेकिन अब 45 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपए भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो 118 करोड़ रुपए है गैस के लिए दिए गए हैं। 3,152 करोड़ रुपए आपको जो 1,250 रुपए मिल रहे हैं, वो उस राशि को 1,500 रुपए करने के लिए जीतू पटवारी और अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। तो अब 2 महीने बाद आपकी राशि को 1,500 रुपए किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव आएंगे
विपक्ष हावी हो जाएगा। तो अभी तक आपको 1250 रुपए दिए गए हैं, इनको बढ़ाकर 1500, अच्छा 1500 रुपए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। 1500 रुपए की राशि आएगी, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। 1500 रुपए की राशि आएगी। अब आहार अनुदान योजना के लिए विशेष पिछड़ी जाति के लिए बहनों के लिए 59 करोड़ रुपए, यानी कि खाने पीने की वस्तुएं कि आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो प्रोवाइड कराई जाएंगी उसके लिए। स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो दूरस्थ क्षेत्र में गंभीर मरीजों के लिए मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। देखो एक नई घोषणा और आई, जैसे आपको पता होगा कि जो छोटे मोटे गांव होते हैं दूर दराज के देर में, जो कि बहुत दूर होते हैं शहरों से, उनको वहां के लोगों को शहर तक लाने में बहुत समय लग जाता है। तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी। वहां से डायरेक्ट जो व्यक्ति है उसको उठाकर कहां लिया जाएगा। ये योजना अच्छी लग रही है ना, तो कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर कर, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि ये योजना मुझे अच्छी लगी कि भैया कोई दूर दराज के गांव के क्षेत्र, वहां के लोग नहीं आ पाते शहर तक जल्दी, एम्बुलेंस गड्ढे वड्ढों में जाके टाइम लग जाएगा, तो एयरलिफ्ट कर दो। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, श्योपुर और खजुराहो में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। आयुर्वेदिक महाविद्यालय से फायदा यह होगा कि लोगों को दिक्कतें कम होंगी। किसान कल्याण को मतलब कि एलोपैथी सूट नहीं होती, नुकसान होता है, आयुर्वेदिक से फायदा होगा। किसान कल्याण में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत 1000 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए जितना आपको पैसा मिल रहा था उसके अलावा 1000 रुपए प्रति क्विंटल अभी किसके लिए है, गेहूं नहीं सॉरी मक्का, बाजरा और जो आपके बड़े बड़े मोटे अनाज, मक्का, बाजरा, कोदो, कुटकी, तो मोटे अनाज के लिए श्री दुर्गावती अन्न, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये लिख लीजिए, काम आएगी। शून्य ब्याज दर पर ऋण योजना को जारी रखने का निर्णय रखा गया है। शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया भी था कि आपको जो बीपीएल धारी हैं उनको बिना ब्याज के पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी जो है स्टार्टअप को महिलाओं के लिए हो गया, ठीक है, महिलाओं के लिए हो गया। अभी एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को, लोगों को देखने में आती थी कि हम किसी जगह पर आने जाने में बड़ा समय लगता था, तो नितिन गडकरी जी को बुलवाया था इन्होंने, और इसलिए बुलवाया था क्योंकि एक्सप्रेस वे बनाने का जो वादा किया था उसको मूर्त रूप दिया जा सके। तो काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना, ग्वालियर बेंगलुरु, ग्वालियर अहमदाबाद, ग्वालियर दिल्ली अयोध्या विमान सेवा प्रारंभ की जाएगी। तो देखो दिल्ली से अयोध्या जाना, ग्वालियर से बेंगलुरु जाना, ग्वालियर से दिल्ली अयोध्या जाने के लिए सीधी फ्लाइट मिलेगी। इंदौर में 350 करोड़ लागत से निर्माण होने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर से आमजन को सुविधा मिलेगी और उज्जैन में एक नए अत्याधुनिक एयरपोर्ट की स्थापना का निर्णय भी किया गया है। तो यहां पर बहुत सारी नई योजनाएं जो हैं वो आपकी लागू की जा रही हैं। इसके अलावा 2-3 योजनाएं और हैं जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपको बता दें कि स्कूलों में अब कोडिंग के साथ साथ रोबोटिक्स भी सिखाई जाएगी। स्कूलों को सभी में लेखानुदान के माध्यम से अभी बजट पेश किया गया था, इसके बारे में हमने वीडियो कल आपको बना दिया था। युवाओं के लिए रोजगार की मांग करने के लिए कल भोपाल में एक पिटाई हुई, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या रोजगार के लिए बस इनके पास समय नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मैं पटवारी घोटाले की बात भी करूंगा। अब आज एक बड़ी खबर आई है पटवारी को लेकर। पटवारी भर्तियों के लिए ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं, पटवारी भर्तियों के लिए ज्वाइनिंग दे रहे हैं। उसके लिए एक निर्णय जारी किया गया है कि पटवारियों के लिए जो सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी उसके लिए ज्वाइनिंग मिलेगी। इसमें जांच के आदेश देने के बाद जांच को निष्पक्ष मतलब क्लीन पाया गया, क्लीन चिट दे दी गई है। आपके लिए क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर फिर से बहस होनी चाहिए, फिर से बात होनी चाहिए? तो दिनेश ठाकुर आपके साथ है, अगर आपको लगता है बातचीत होनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है उनके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन अगर आपको लगता है, आपके मन में क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वास्तव में कुछ हुआ है तो फिर आपको सबूत भी जुटाने पड़ेंगे, कब कुछ करना पड़ेगा। बिना सबूत के ऑब्जेक्शन लेना या ऑब्जेक्शन उठाना सही नहीं है। भाई जो बोल रहे हैं सबूत लेके आओ और आप बताओ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमारे
तरीका कैसा लगता है खबर देने का। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ नई नई योजनाओं के लिए। कल दो नई योजनाओं के बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप